हेलो मेरे प्रिय विद्यार्थी। चलिए आज आप लोगों के लिए लेके आए हैं साइंस का बहुत ही इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन। ठीक है। और जो एग्जाम अभी बोर्ड एग्जाम चल रहा है, उम्मीद करते हैं कि आप लोगों का अच्छा एग्जाम गया होगा। अगर नहीं गया होगा तो साइंस का देखिए इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन लेके आए हैं। ठीक है। और हमको उम्मीद है कि आप लोग जो है इसको अच्छे तरीके से रिवाइज करना है और इसको देखकर ही एग्जाम में जाना है। ठीक है। इस प्रकार से हम 2 गो सेट बना चुके हैं। ये तीसरा सेट है। उसके बाद हाँ आगे 2 सेट और आएगा। ये 5 सेट आप लोग देख लेंगे तो अधिकतर क्वेश्चन इससे आएंगे। ठीक है। चलिए स्टार्ट करेंगे पहला क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है बच्चों, भारत भारत में उत्पादित प्रतिवर्तित विद्युत धारा का आवृत्ति होता है। बताओ बच्चों कितना हर्ट्ज होगा बच्चों। पहला है 50 हर्ट्ज, दूसरा है 60 हर्ट्ज, तीसरा है 70 हर्ट्ज, फिर उसके बाद 80 हर्ट्ज। क्या होता है इसका क्या आंसर हो जाएगा बच्चों? 50 हर्ट्ज। क्या हो जाएगा बच्चों? 50 हर्ट्ज जो है पर्यावर्ती धारा होता है बच्चों, विद्युत धारा का। ठीक है, याद रखना है। पहला हो गया। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है बच्चों, देखो जब सूर्य का प्रकाश वायुमंडल में गुजरता है तो वायु के सूक्ष्म कण किस रंग के प्रकाश को अधिक प्रबलता को परिकर्णन 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 करते हैं? बताओ किसका करता है बच्चों? लाल, नारंगी या हरा या नीला? बताओ बच्चों क्या हो जाएगा इसका? नीला हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों? नीला। ठीक है, याद रखना क्या हो जाएगा? नीला हो जाएगा। सूक्ष्म कण बोल रहा है, सूक्ष्म कण किस रंग का प्रकाश अधिक प्रबलता होता है? नीला। किसका हो जाएगा बच्चों? नीला हो जाएगा वायुमंडल से जब गुजरता है तो। ठीक ना। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन उत्तल दर्पण की फोकस दूरी जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है? बताओ उत्तल दर्पण फोकस दूरी क्या है जिसका वक्रता त्रिज्या कितना बच्चों? 32 सेंटीमीटर। क्या हो जाएगा? प्लस में 8 सेंटीमीटर होगा या -8 सेंटीमीटर होगा या प्लस 16 सेंटीमीटर होगा या माइनस 16 सेंटीमीटर? क्या होता है बच्चों? फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या पूछ रहा है। आर पूछ रहा है। क्या बच्चों? आर दिया हुआ है, वक्रता त्रिज्या दिया हुआ है, फोकस दूरी पूछ रहा है। आर कितना दिया है बच्चों? 32 सेंटीमीटर। कितना दिया है? 32 सेंटीमीटर। क्या पूछ रहा है बच्चों? फोकस। एफ बराबर शुद्ध होता है, एफ बराबर क्या शुद्ध होता है बच्चों? R/2। क्या होता है बच्चों? R/2। आर कितना दिया हुआ? 32 दिया। क्या दिया बच्चों? 32/2। क्या हो गया? हो जाएगा बच्चों 16 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 16। और याद रखना बच्चों उत्तल दर्पण है, उत्तल दर्पण मतलब हमेशा पॉजिटिव होता है। क्या होता है बच्चों? उत्तल दर्पण जो है, उत्तल दर्पण जो है हमेशा कैसा होता है बच्चों? पॉजिटिव होता है। हमेशा कैसा होता है? पॉजिटिव। और अवतल दर्पण में कैसा होता है बच्चों? अवतल दर्पण में कैसा होता है? अवतल दर्पण में निगेटिव होता है। ठीक है, याद रखना है। इसीलिए क्या हो जाएगा आंसर बच्चों इसका? पॉजिटिव हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी बीम का प्रतिबिंब आवर्धन ऋणात्मक हो, क्या बोल रहा है बच्चों? आवर्धन ऋणात्मक हो। क्या बोल रहा है बच्चों? आवर्धन ऋणात्मक हो। उसके बाद प्रतिबिंब की प्रकृति होती है कैसा होता है बच्चों? वास्तविक और उल्टा होता है या वास्तविक और सीधा होता है या आभासी और सीधा होता है या आभासी या उल्टा होता है? कैसा होगा बच्चों? वास्तविक और उल्टा हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? वास्तविक, वास्तविक, वास्तविक और उल्टा हो जाएगा। कैसा हो जाएगा बच्चों? वास्तविक और उल्टा हो जाएगा, याद रखना है। ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, गोलीय दर्पण की परावर्तक पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा ब्याज क्या कहलाता है बच्चों? ब्याज पूछ रहा है। ठीक है ना, वो भी गोलीय दर्पण का। किसका पूछ रहा है बच्चों? गोलीय दर्पण का। मुख्य फोकस वक्रता त्रिज्या प्रधान अक्ष या गोलीय दर्पण का द्वार? बताओ क्या हो जाएगा बच्चों? गोलीय दर्पण का द्वारा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गोलीय दर्पण का द्वारा। वृत्ता का सीमा का रेखा ब्याज कहलाता है। क्या कहलाता है बच्चों? गोलीय दर्पण के द्वारा कहलाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश किरणें अधिकांश अपवर्तन होता है, अधिकांश अपवर्तन होता है। बताओ बच्चों नेत्र नेत्रोक अंतर पृष्ठ पर अब या अभिनेत्र या अंतरी पृष्ठ पर या कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ पर या इनमें से कोई नहीं? क्या हो जाएगा बच्चों? इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। कहां पर बोल रहा है? नेत्र के प्रवेश करने वाले प्रकाश किरणें अधिकांश अपवर्तन होते हैं। ठीक है, इसमें से कोई भी नहीं हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, नरोरा नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है? राजस्थान, महाराष्ट्र या उत्तर प्रदेश या गुजरात? ये पिछले क्वेश्चन भी आया था। क्या बताए थे बच्चों? नरोरा नाभिकीय विद्युत संयंत्र कहाँ बताए थे आप लोगों को? नरोरा कहाँ बच्चों? उत्तर प्रदेश। कहाँ हो जाएगा? यूपी में। नरोरा कहाँ बच्चों? यूपी में। नाभिकीय संयंत्र कहाँ पर है? यूपी मतलब उत्तर प्रदेश। कहाँ बच्चों? उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में। ये पीछे भी क्वेश्चन आया था, आप लोग ध्यान से देखिए। अगला क्वेश्चन है, नाभिकीय में से कौन सा बुझा हुआ चूना है? बताओ बच्चों इसमें बुझा हुआ चूना और बिना बुझा हुआ चूना। बताओ बुझा हुआ चूना कौन है? CaO, CaOH का होल 2, CaCO3, Ca। बताओ
बुझा हुआ चूना कौन हो जाएगा बच्चों, CaCO3। क्या हो जाएगा बच्चों, CaCO3 बुझा हुआ चूना, ठीक है ना। और आप लोगों को कमेंट में बताना है बिना बुझा हुआ चूना इसमें से कौन सा है, बताओ। बिना बुझा हुआ चूना आप लोग कमेंट में बताइएगा, ठीक है। देखते हैं किसको याद है, ठीक है। किसको याद है वो आप लोगों को बताना है। इसका आंसर क्या आ जाएगा बच्चों, सी हो जाएगा। अगला है Zn, एक समीकरण दिया हुआ है जो आप लोगों को बताना है कौन सा विस्थापन है ये, बताओ। कौन सा अभिक्रिया है बच्चों, हम तो आंसर बता दिए, विस्थापन अभिक्रिया ही हो जाएगा। क्योंकि देख लो Zn इसके साथ संयोग किया और CuSO4 क्या हुआ बच्चों, Cu इससे निकल के बाहर निकल गया, क्या जाएगा विस्थापन अभिक्रिया, ठीक है। संयोजन अभिक्रिया क्या होता है बच्चों, संयोजन अभिक्रिया आप लोगों को बताया होगा। संयोजन अभिक्रिया क्या होता है, जब संयोग करता है, क्या करता है बच्चों, जब संयोग करके बनता है A प्लस, जैसे A+B करेगा तब AB बनेगा, मतलब संयोग करेगा तो क्या हो जाएगा, संयोजन अभिक्रिया हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है बेंजीन का अणुभार कितना होता है, बताओ। बेंजीन का अणुभार पूछ रहा है कितना होता है, 72 होता है या 80 होता है या 60 होता है या 90 होता है। चलो बताओ बच्चों, बेंजीन का अणुभार, बेंजीन का अणुभार क्या होता है बच्चों, 72। क्या हो जाएगा अणुभार, 72 हो जाएगा, ठीक है। आप लोगों को बताना है कि बेंजीन का परमाणु संख्या कितना है, ठीक है। ये आप लोग कमेंट में बताइए। अगला क्वेश्चन है एक माइक्रो एम्पियर विद्युत धारा निम्नलिखित में कौन सा होता है, बताओ। एक माइक्रो एम्पियर विद्युत धारा जो है निम्नलिखित में कौन सा है, 10 पे पावर -4A। अगला क्वेश्चन है 10 पे पावर -5A, और 10 पे पावर -6A, या 10 पे पावर -7A। चलो बताओ। चलो क्या हो जाएगा बच्चों, बोल रहा है माइक्रो एम्पियर विद्युत धारा, क्या जाएगा बच्चों, 10 पे पावर -6 से हो जाएगा, क्या जाएगा बच्चों, -6 से हो जाएगा एम्पियर। क्या जाएगा बच्चों, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, याद रखना है। बहुत ही सब इंपॉर्टेंट सब क्वेश्चन है। किसी क्षार चुंबक के अंदर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं दिशा क्या होती है, बताओ। किसी क्षार के चुंबक के अंदर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं की दिशा कैसा होता है, दिशा बताना बच्चों, चुंबकीय क्षेत्र का दिशा समझो। उत्तर ध्रुव से दक्षिण ध्रुव, या दक्षिण ध्रुव से उत्तर ध्रुव, या उत्तर ध्रुव से पश्चिमी ध्रुव, या दक्षिणी ध्रुव से पश्चिमी ध्रुव। एक बात याद रखो बच्चों, सब बच्चा से बच्चा जानता है कि उत्तर और दक्षिण होगा, पूरा पश्चिम तो होगा नहीं। जहां जहां पूरा पश्चिम है उसको काट देते हैं। कहाँ है बच्चों, देखो पश्चिमी है, पश्चिमी तो होगा नहीं, पश्चिमी है पश्चिमी तो होगा नहीं। अब बताओ ये दोनों में, बताओ आंसर क्या हो जाएगा, बताओ। ये दोनों में क्या हो जाएगा बच्चों, उत्तर से दक्षिण नहीं होता बच्चों, दक्षिण से उत्तर होता है। क्या होता है बच्चों, दक्षिण से उत्तर होता है, याद रखना है। कैसा होता है बच्चों, दक्षिण से उत्तर होता है, ठीक ना। हम लोग अधिकतर बोलने में बोल देते हैं उत्तर दक्षिण होता है, लेकिन नहीं, दक्षिण से उत्तर होगा, ठीक है। ये याद रखना है। अगला है बच्चों, घरेलू विद्युत परिपथ में उदासीन तार का रंग कैसा होता है बच्चों, घरेलू विद्युत कैसा होता है, काला होता है। कैसा होता है बच्चों, उदासीन तार कैसा होता है, काला होता है, याद रखना है। घरेलू विद्युत परिपथ में जो है, घरेलू विद्युत परिपथ में उदासीन तार कैसा रंग कैसा होता है बच्चों, काला होता है। कैसा होता है बच्चों, काला होता है, याद रखना है। अगला क्वेश्चन है किस युक्त में विभक्त वलय द्विक परिवर्तन का कार्य करता है, बताओ। बोल रहा है किस युक्त में विभक्त वलय द्विक परिवर्तन का कार्य कौन करता है बच्चों, विद्युत मोटर। कौन करता है, विद्युत मोटर करता है। कौन करता है बच्चों, विद्युत मोटर। कौन करता है, विद्युत मोटर, याद रखना है, विद्युत मोटर। जनित्र का क्या कार्य होता है, गैल्वेनोमीटर और वोल्ट मीटर, याद रखना बच्चों। आंसर क्या जाएगा, विद्युत मोटर, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या जाएगा बच्चों, बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है जल विद्युत संयंत्र किस ऊर्जा के विद्युत ऊर्जा के रूपांतरित करता है, बोल रहा है जल विद्युत संयंत्र किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है। जल का संचय जब करता है बच्चों, जल को जब रोक के रखते हैं, जब छोड़ते हैं उसको, तो वह क्या पहले क्या रहता है बच्चों, स्थिर रहता है। कैसा रहता है बच्चों, स्थिर जल रहता है। उसके बाद छोड़ा जाता है, छोड़ने के बाद क्या हो जाएगा बच्चों, स्थितिज ऊर्जा आ जाएगा। कहाँ है बच्चों स्थितिज ऊर्जा, कहाँ डी में है, कहाँ पर है बच्चों, डी में स्थितिज ऊर्जा, याद रखना है। जब जल के विद्युत ऊर्जा में जब करेंगे तो स्थिर जल रहता है, उसके बाद छोड़ने के बाद वो चलता है, तो वहां पर चलने के बाद वहां पर क्या होता है बच्चों, ऊर्जा उत्पन्न होती है, विद्युत ऊर्जा बनता है। उसके बाद स्थितिज ऊर्जा, क्या हो जाएगा आंसर बच्चों, स्थितिज ऊर्जा हो जाएगा, ठीक है। याद रखना कैसा हो जाएगा, ऊर्जा हो जाएगा बच्चों, स्थितिज ऊर्जा। बोल रहा है जब मैग्नीशियम फीता से जलाया जाता है तो उत्पन्न आग लो होती है, बताओ। पीली, नीली, या चमकीला, ऊर्जा, या लाल, कैसा होता है बच्चों, बताओ। बोल रहा है जब जैव होगा, जैव मैग्नीशियम फीता को
जलाशय जलाया जाता है तो उत्पन्न आग कैसा होता है बच्चों? चमकीला उजला। कैसा होता है बच्चों? चमकीला उजला। कैसा होता है? चमकीला 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 उजला होता है। कैसा होता है बच्चों? चमकीला उजला होता है, याद रखना कैसा होता है? चमकीला उजला। ठीक है, अगला क्वेश्चन है। एक जांच प्रणाली के लिए गए विलियन में एक लेट है एक लोटे की कीट को डुबाया जाता है और आधे घंटे के बाद देखा गया विलन विलियन का रंग परिवर्तित हो चुका है। बताओ। और उस जांच के प्रणाली का विलियन था। बोल रहा है बच्चों, क्वेश्चन को समझना। क्या बोल रहा है क्वेश्चन? देखो, जब जांच प्रणाली के लिए एक विलियन के एक लोटे की कित में डुबाया जाता है। बोल रहा बच्चों, उसको क्या किया? प्रकनली में लिए गए विलियन में एक लोटे के कित के डुबाया गया। आधे घंटे के बाद देखा गया कि विलियन का रंग परिवर्तित हो चुका है। मतलब बच्चों, उसको देखा कि उसका रंग बदल गया है दूसरे रंग में। ठीक ना? बोल रहा है कि उस जांच में प्रकनली का विलियन क्या था, उसमें किसमें डुबाया था जो वो बदल गया था? किसमें डुबाया था बच्चों? ZnSO4 या CuSO4 या FeSO4 Al2SO4 और होल 3। किसमें डुबाया था बच्चों? CuSO4। किसमें डुबाया था बच्चों? CuSO4। किसमें डुबाया था बच्चों? CuSO4। याद रखना है। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों? ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। याद रखना है। उसके बाद निम्नलिखित में से कौन सा यंत्र उपयोग रक्त दाब मापने के लिए किया जाता है? बताओ। रक्त दाब किससे मापते हैं बच्चों? बैरोमीटर से या मोनोमीटर से या इस स्पेगनोमीटर से या इनमें से कोई नहीं? चलो बताओ, रक्त दाब किससे नापते हैं बच्चों? रक्त दाब रक्त दाब जो है स्फाइगोमीटर से। किससे नापते हैं? स्फाइगोमीटर से नापते हैं रक्त दाब। रक्त दाब का मतलब रक्त दाब नापने के लिए स्फाइगोमीटर से नापते हैं। रक्तदाब कितना होना चाहिए बच्चों? कितना होना चाहिए? बताओ। 120/80 कितना होना चाहिए बच्चों? 120/80 होना चाहिए रक्तदाब। ठीक ना? 120 के रफ्तार से जाना चाहिए और 80 रफ्तार से आना चाहिए। ठीक है। उसके बाद है बच्चों, रक्त में कौन सा अवयव घायल स्थल से रक्त स्रावत के मार्ग को रक्त का थक्का बनाकर अवरुद्ध करता है? लाल रक्त कोशिकाएं RBC जिसको बोलते हैं बच्चों, श्वेत रक्त कोशिकाएं जो WBC बोलते हैं, या प्लेट प्लेटलेटस और उसके बाद लसिका। क्या हो जाएगा आंसर? रक्त का कौन सा अवयव घायल स्थान के रक्त स्राव के मार्ग के रक्त का थक्का बनाकर रक्त का थक्का कौन अवरुद्ध करता है बच्चों? बताओ। कौन करेगा? श्वेत श्वेत रक्त कोशिकाएं। कौन करता है बच्चों? WBC। कौन करता है? WBC का। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अक्टू ग्रंथि थायरॉक्सिन हार्मोन बनाने के लिए क्या आवश्यकता होती है? बताओ। थायरॉक्सिन जो हार्मोन बनाता है, क्या आवश्यकता है? बताओ। सोडियम, क्लोरीन, फास्फोरस या इनमें से सभी? बताओ बच्चों। क्या हो जाएगा इसका? इनमें से सही हो जाएगा बच्चों। सोडियम का भी जरूरत है और क्लोरीन का भी जरूरत है या फास्फोरस का भी जरूरत है, और इनमें से सभी। क्या हो जाएगा बच्चों? इनमें से सभी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर की स्थिति या संतुलन को अनुरक्षण करता है? बताओ। अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क, अनुमस्तिष्क या इनमें से सभी? कौन सा भाग संतुलन के लिए अनुरक्षक करता है? बताओ। अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क या अनुमस्तिष्क या इनमें से कोई नहीं? कौन सा हो जाएगा बच्चों? आंसर क्या हो जाएगा इसमें? अनुमस्तिष्क हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अनुमस्तिष्क। क्या हो जाएगा बच्चों? अनुमस्तिष्क हो जाएगा। अनुमस्तिष्क हो जाएगा। ठीक है। याद रखना क्या हो जाएगा बच्चों? अनुमस्तिष्क हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके बाद बोल रहा है बच्चों, पादप हार्मोन साइटोकाइनिन का सहायता करता है। बताओ बच्चों, साइटोकाइनिन का सहायता कौन करता है? परों के अग्रभाग के लिए लंबाई में वृद्धि तो जरूर करता है बच्चों, ये तो सही है। तने में वृद्धि करता है। पादप की प्रकाश की ओर मुड़ने के लिए भी वृद्धि करता है, या इनमें से सभी? क्या हो जाएगा बच्चों? इनमें से सभी हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों? इनमें से सभी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों? डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कोई विलियन नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। बताओ बच्चों। कितना बार ये बताए थे? नीले लिटमस को लाल करता है, लिटमस को लाल कर देते हैं। ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है बच्चों। ठीक है ना? कितना बार बताए हैं
कि नीला को जब लाल करेगा बच्चों तो अम्ल हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों? अम्ल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अम्ल हो जाएगा। नीले को जब लाल करेगा बच्चों तो अम्ल हो जाएगा। ठीक है। जब लाल जो है, लाल जब नीला करता है, लाल जब नीला करता है तो क्षार बनता है बच्चों। क्या बनता है? क्षार। ठीक ना। अम्ल बनेगा लास्ट में। जब अम्ल बनता है, अम्ल बनता है तो लाल होता है। क्या होता है बच्चों? अम्ल होगा तो लाल हो जाएगा। तो देखो अम्ल का पीएच मान कितना होता है बच्चों? अम्ल का पीएच मान लो ये एक स्केल है, स्केल के बीच में उदासीन रहता है, साथ रहता है उदासीन। इसके इधर क्या रहता है बच्चों? अम्ल रहता है। क्या रहता है बच्चों? अम्ल रहता है। इधर क्या रहता है बच्चों? क्षार रहता है। क्या रहता है बच्चों? क्षार रहता है। इधर क्षार रहता है, इधर अम्ल रहता है। बीच में क्या रहता है बच्चों? उदासीन रहता है। क्या रहता है बच्चों? उदासीन। अम्ल 7 से कम, 7 से कम तो बच्चों एक ही को है, ऑप्शन क्या हो जाएगा? 5। क्या हो जाएगा बच्चों? 5 हो जाएगा। 7 क्या है? 7 क्या बच्चों? उदासीन है। क्या है बच्चों? 7 क्या? उदासीन है। 7 क्या बच्चों? उदासीन 7 है। 8 क्या है? 8 क्या है बच्चों? क्षार है। क्या है बच्चों? 8 क्या है? क्षार है। ठीक है ना। 10 भी क्या है बच्चों? क्षार है। क्या है बच्चों? 10 क्या है? क्षार है। 10 क्या है? क्षार है। याद रखना है, स्केल को याद रखना है, भूलना नहीं है। अगला क्वेश्चन क्या है? ऑक्जेलिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत निम्नलिखित में कौन कौन है? बताओ। संतरा, टमाटर या सिरका या इमली? बताओ। ऑक्जेलिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत निम्नलिखित में कौन सा है? ऑक्जेलिक अम्ल, कितना बार ये क्वेश्चन आ चुका है। ऑक्जेलिक अम्ल आप लोग कितना बार क्लास में भी बताए थे कि ऑक्जेलिक अम्ल आ जाएगा तो टमाटर में लगाना। किसमें लगाना बच्चों? टमाटर में, पालक साग में। क्या कैसा रहता है बच्चों? ऑक्जेलिक अम्ल रहता है। कैसा रहता है? ऑक्जेलिक अम्ल। अब आप लोग इमली में बताइए कैसा अम्ल होता है, ये कमेंट में बताना है। इमली में कैसा अम्ल होता है, आप लोग कमेंट में बताते नहीं है। ठीक ना। याद रखिए कि जो आप लोग रिवाइज करा रहे हैं तो आप लोग कमेंट में भी बताइए। ठीक है। उससे क्या होगा, जो आप कमेंट में लिखिएगा वो जिंदगी में कभी नहीं भूलिएगा। ठीक ना। याद रखना है, जितना बोलेंगे कमेंट में लिखिए, उसको लिखना ही लिखना है बच्चों। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु? बताओ। सबसे अधिक अभिक्रियाशील, सबसे अधिक मैग्नीशियम है, कैल्शियम, सोडियम या पोटेशियम? बताओ। सबसे अधिक अभिक्रियाशील किसमें है बच्चों? सबसे अधिक अभिक्रियाशील क्या बच्चों? पोटेशियम हो जाएगा। सबसे अधिक अभिक्रियाशील कौन हो जाएगा? पोटेशियम। क्या हो जाएगा बच्चों? पोटेशियम। याद रखना है, ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों? ऑप्शन डी हो जाएगा। बताओ बच्चों, एक्वा रेजिया। बताओ, एक्वा रेजिया जल किस अनुपात के सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एवं सांद्र नाइट्रोरिक अम्ल का ताजा मिश्रण होता है? याद रखना बच्चों, ये दोनों तो होगा नहीं। कंफ्यूज बच्चा किसमें होता है? इसमें होता है। किसमें होता है बच्चों? ये दोनों में। सोचता है कि 3.1 होगा कि 1.3 होगा। याद रखना बच्चों, अगर यहाँ पर क्या दिया हुआ, किस अनुपात में सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल का ताजा मिश्रण होता है बच्चों? हमेशा याद रखना 3.1 हो जाएगा। क्या जाएगा बच्चों? 3.3% एक हो जाएगा। याद रखना है, प्रतिशत नहीं है ये, इसको अनुपात बोलते हैं। 3:1। क्या हो जाएगा बच्चों? 3:1 हो जाएगा। याद रखना है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है? CHO का प्रक्रियात्मक समूह, प्रया प्रक्रिया प्रयात्मक समूह निम्नलिखित में कौन है? कीटोन, कार्बो कार्बोक्सिलिक अम्ल या एल्कोहल या एल्डिहाइड? बताओ। क्या हो जाएगा आंसर? क्या हो जाएगा बच्चों? एल्डिहाइड। क्या हो जाएगा आंसर? एल्डिहाइड। क्या हो जाएगा? एल्डिहाइड हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों? एल्डिहाइड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एल्डिहाइड हो जाएगा। याद रखना है। ठीक है। ऑप्शन नंबर डी। क्या बोला? CHO रहेगा बच्चों, CHO रहेगा। हमेशा याद रखना, एल्डिहाइड में टिक लगाना है। किसमें लगाना है? एल्डिहाइड में टिक लगाना है। अगला है, प्रोपेन का आणविक सूत्र। प्रोपेन का बच्चों आणविक सूत्र C3H8। इनमें से कौन हो जाएगा बच्चों? कौन सा सहसंयोजक बंधन हो जाएगा? बताओ। C3H8 है, तो ये बताओ बच्चों कौन सा सूत्र लगेगा इसमें? CnH2n ये कौन सा सूत्र लगा बच्चों? CnH2n+2। मतलब यहाँ अगर n के जगह पे 3 रखेंगे तो H के जगह पे क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा। 3×2=6, 3×2=6, 2=8। क्या जब बच्चों 8 हो जाएगा। ये कौन सा सात संयोजक बंधन हो जाएगा? 7 संयोजक बंधन होगा, 8 संयोजक बंधन होगा, 9 संयोजक बंधन होगा या 10 संयोजक आवर्धन होगा? बताओ। क्या हो जाएगा बच्चों? 10। क्या हो जाएगा बच्चों? 10 संयोजक बंधन हो जाएगा। क्या जाएगा बच्चों? 10 हो जाएगा। क्या जाएगा? 10 संयोजक बंधन हो जाएगा, संयोजक। ठीक है। याद रखना है।
आधुनिक आवास सारणी में बाही से दाही ओर जाने पर परमाणु साइज क्या होगा, आकार। पूछ रहा बच्चों, बाही से दाही जाने पर, इधर से इधर जब जाएगा तो क्या हो जाएगा, बढ़ता है, घटता है, या वो परिवर्तित रहता है, या इनमें से कोई नहीं। बताओ क्या हो जाएगा बच्चों। हमेशा याद रखना, बाही से जब दाही जाएगा तो क्या हो जाएगा बच्चों, हमेशा घटता है। कैसा हो जाएगा बच्चों, आवर्त सारणी, आधुनिक आवर्त सारणी बाही से दाही जाने पर परमाणु आकार कैसा होता है, घटता है। कैसा होता है बच्चों, परमाणु आकार कैसा होता है, घटता है। कैसा होता है बच्चों, घटता है। आधुनिक आवास सारणी में अर्ध स्तंभ है, बताओ। अर्ध स्तंभ 7, 9, 15, 18, क्या हो जाएगा बच्चों, क्या हो जाएगा, 18। क्या हो जाएगा, 18 हो जाएगा। याद रखना, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक छात्र जांच प्रणाली के लिए सोडियम बाइकार्बोनेट तनु विलयन सार्वभौम सूचक के लिए बूंद मिलता है तो निम्नलिखित में कौन सा रंग दिखते हैं, नीला, हरा, नारंगी या पीला। चलो बताओ क्या हो जाएगा। जांच घर के प्रणाली के लिए सोडियम बाइकार्बोनेट के तनु विलयन में सार्वभौम सूचन के लिए कुछ बूंद मिलाया जाता है, कौन सा रंग दिखेगा बच्चों, नीला दिखता है। कैसा दिखता है बच्चों, नीला दिखता है। कैसा दिखता है, नीला दिखता है। कैसा दिखता है बच्चों, नीला दिखता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा आहार श्रृंखला, क्या बोल रहा है बच्चों, आहार श्रृंखला का निर्माण करता है, घास, गेहूं तथा आम, घास, बकरी तथा मानव, बकरी, गाय तथा हाथी, घास, बकरी तथा मछली। ये पीछे क्वेश्चन में भी था, पिछला क्वेश्चन में भी था, पिछला सेट में भी था, इस सेट में भी आ गया। क्या जाएगा बच्चों, घास, बकरी तथा मानव। याद रखना क्या आ जाएगा, घास, बकरी तथा मानव हो जाएगा। ठीक है। स्लाइड को पर सर्वप्रथम, क्या है, स्लाइड को सर्वप्रथम कंपाउंड माइक्रोस्कोप से देखा जाता है। कितना एक्स, 5x, 10x, 25x या 45x। क्या हो जाएगा बच्चों बताओ, 10x। क्या हो जाएगा, 10x। ठीक है, याद रखना कितना हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, दो तंत्रिका कोशिका के माध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं, द्विमिका, सिनेप्स या एक्सॉन या आवेग। बताओ, दो तंत्रिका कोशिका मध्य खाली स्थान को कहते हैं द्विमिका, सिनेप्स, एनेक्सा या आवेग। क्या हो जाएगा बच्चों, क्या हो जाएगा, सिनेप्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सिनेप्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सिनेप्स हो जाएगा। याद रखना क्या हो जाएगा बच्चों, सिनेप्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सिनेप्स हो जाएगा। ठीक है। याद रखना, दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं, सिनेप्स कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, सिनेप्स कहते हैं। समझो, मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं, सिनेप्स कहते हैं, भूलना नहीं है। ठीक है। स्त्रियों में लिंग गुणसूत्र का युग्म होते हैं, लिंग, स्त्रियों का लिंग बताओ, और पुरुषों का क्या होता है। स्त्रियों में होता है बच्चों एक्स एक्स। क्या होता है बच्चों, स्त्री में एक्स एक्स होता है, पुरुष में एक्स वाई होता है। क्या होता है बच्चों, पुरुष में क्या होता है, पुरुष में एक्स वाई होता है, और स्त्री में कैसा होता है बच्चों, स्त्री में कैसा होता है, एक्स एक्स होता है। ठीक ना, एक्स एक्स होता है। ठीक है। याद रखना, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। मंड परीक्षण के लिए हरी पत्ती का आयोडीन डालने से पहले पत्ती के अल्कोहल में डुबाया जाता है, अल्कोहल में डुबाया जाता है। तो क्या होगा, मंड के घोलने के लिए, या क्लोरोफिल को घोलने के लिए, या पत्ती को मुलायम करने के लिए, इनमें से सभी के लिए नहीं, क्लोरोफिल घोलने करने के लिए। क्या बोल रहे हो, आयोडीन जब डालते हैं बच्चों तो क्लोरोफिल घोलने के लिए, क्या करते हैं बच्चों, क्लोरोफिल घोलने के लिए। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, आंसर याद रखना है। वंशागत नियमों को प्रतिपादन किसने किया था, वंशागत नियमों को प्रतिपादन किसने किया था, चार्ल्स डार्विन, रॉबर्ट हुक या जेसी बॉस या ग्रेगन जॉन मेंडल। बताओ क्या हो जाएगा, याद है बच्चों, क्या हो जाएगा, वंशागत नियमों को प्रतिपादन किसने किया था, रॉबर्ट हुक ने। किसने किया था बच्चों, रॉबर्ट हुक ने। कोशिका का खोज किसने किया था बच्चों, कोशिका, मृत कोशिका का खोज किसने किया था बच्चों, रॉबर्ट हुक ने। याद रखना है, अगर मृत कोशिका पूछ दिया, मृत कोशिका का खोज किसने किया था बच्चों, मृत कोशिका का खोज किसने किया था, रॉबर्ट हुक ने। किसने किया था बच्चों, रॉबर्ट हुक ने। किसने किया था, रॉबर्ट हुक ने। किसने किया था बच्चों, रॉबर्ट हुक ने। और वंशागत नियमों को प्रतिपादित किसने किया था, रॉबर्ट हुक ने किया था। किसने किया था बच्चों, रॉबर्ट हुक ने ही किया था। अगला क्वेश्चन है, हाइड्रा में प्रजनन की विधि निम्नलिखित में से कौन सा है, हाइड्रा प्रजनन की विधि निम्नलिखित में कौन सा होता है, हाइड्रा जहां आएगा बच्चों वहां मुकुलन मारना। क्या मारना बच्चों, हाइड्रा आ गया तो मुकुलन मारना, हाइड्रा आ जाएगा तो मुकुलन। याद रखना, हाइड्रा का प्रजनन विधि के निम्नलिखित में कौन सा है बच्चों, मुकुलन।
जहां जहां हाइड्रा वहां वहां मुकलन, याद रखना है। हाइड्रा आ गया, मुकलन मारना आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, पुष्प कौन सा भाग परागकण बनता है, बताओ कौन सा भाग परागकण में बनता, परागकण बनता है, कौन सा भाग परागकण में बनता है, बाह्य दल, पंखुड़ी या पुंकेसर या स्त्री केसर। ये क्वेश्चन भी रिपीट हो गया है। पुष्प का कौन सा भाग परागकण बनता है, पिछला सेट में ऐसा क्वेश्चन था। चलो बताओ क्या हो जाएगा। हमेशा बताएं बच्चों, पुष्प में कौन सा भाग परागकण बनता है, पुंकेसर। किसका बनता है बच्चों, पुंकेसर होता है। क्या हो जाएगा, पुंकेसर। क्या हो जाएगा बच्चों, पुंकेसर। याद रखना कैसा हो जाएगा, पुंकेसर। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों, सी हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा मानव मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है, क्या बच्चों, मानव तंत्र, मानव में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है। क्या बोल रहा है बच्चों, ध्यान से देखना, मादा जनन बोल रहा है। क्या बोल रहा है बच्चों, मादा जनन तंत्र, अंडाशय, गर्भाशय, शुक्रवाहिका या डिंब वाहिनी, बताओ क्या हो जाएगा बच्चों, शुक्रवाहिका। क्या हो जाएगा आंसर, शुक्रवाहिका हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों, शुक्रवाहिका, ठीक है। अभी बच्चों ये जो है अभी आधा हुआ है खत्म, ठीक है। आप लोग, हमको पता है कि आप लोग बोर हो चुके होंगे, इसीलिए ध्यान से देखना है बच्चों। आप लोग के लिए, भविष्य के लिए बता रहे हैं। अगर आप लोग देखिएगा तो आप लोग को फायदा होगा एग्जाम में, ठीक है। ये बच्चों आपके लिए रिवीजन करवा रहे हैं। क्या करवा रहे हैं बच्चों, रिवीजन करवा रहे हैं, ठीक है ना। याद रखना है इसको। इसको एक एक करके क्वेश्चन देखना है, समझना है और आगे बढ़ना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा जीवाणु जनित रोग नहीं है, कौन सा बच्चों जीवाणु जनित रोग नहीं है, गनोरिया या सिफिलिस या मस्सा या इनमें से सभी, बताओ कौन सा हो जाएगा बच्चों, बताओ कौन सा हो जाएगा। जीवाणु जनित रोग नहीं है, ये सब बच्चों जीवाणु जनित रोग है। गोनोरिया भी है, सिफिलिस भी है, ठीक है। ये मस्सा जो है जीवाणु जनित रोग नहीं है, ठीक ना। ऑप्शन क्या आ जाएगा बच्चों, आंसर क्या आ जाएगा, मस्सा, याद रखना, ठीक ना। क्या आ जाएगा आंसर, सी हो जाएगा। क्या आ जाएगा, सी हो जाएगा। क्या आ जाएगा बच्चों, सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा पादप हार्मोन है, पादप हार्मोन। क्या बच्चों, क्या बोल रहा है, पादप हार्मोन, इंसुलिन, थायरोक्सिन या एस्ट्रोजन या साइटोकाइनिन। पादप हार्मोन कौन सा बच्चों, इंसुलिन, थायरोक्सिन, एस्ट्रोजन या साइटोकाइनिन। पादप हार्मोन क्या बच्चों, साइटोकाइनिन। कितना बार बता चुके हैं क्लास में, साइटोकाइनिन। कितना, क्या हो जाएगा बच्चों, साइटोकाइनिन। क्या हो जाएगा, साइटोकाइनिन, ठीक है। क्या हो जाएगा, साइटोकाइनिन, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा, साइटोकाइनिन डी हो जाएगा। ये सब इंसुलिन बच्चों ये मानव हार्मोन है, ठीक है। एस्ट्रोजन मानव हार्मोन है। मेरु रज्जु निकलता है, बताओ मेरु रज्जु निकलता है कहां से, मेरु रज्जु निकलता है परम मस्तिष्क से, अनुमस्तिष्क से, पौंड से या मेंडुला से, बताओ बच्चों कहां से निकलता है, मेंडुला से। मेंडुला याद रखना है, कहां से निकलता है बच्चों, मेंडुला से। कहां से निकलता है बच्चों, मेंडुला से, ठीक ना। मेरु रज्जु निकलता है, कहां से निकलता है बच्चों, मेंडुला से। कहां से निकलता है, मेंडुला से, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, पादपों में पाया जाने वाला वृद्धि हार्मोन कौन सा है, वृद्धि हार्मोन बताओ। अभी पीछे हम बताए थे वृद्धि हार्मोन, जिब्रेलिन या एस्ट्रोनिलिन या इंसुलिन या थायरोक्सिन। वृद्धि हार्मोन बच्चों, वृद्धि हार्मोन जिब्रेलिन। क्या हो जाएगा बच्चों, वृद्धि हार्मोन कैसा होता है, कौन होता है वृद्धि हार्मोन बच्चों, जिब्रेलिन। क्या कौन होता है, जिब्रेलिन जो है वृद्धि हार्मोन है। कौन सा है, वृद्धि। अगर जिब्रेलिन किसी को हार्मोन कम है तो ये स्रावित कम करेगा, जिब्रेलिन जो है उसका वृद्धि कम हो जाएगा, रुक जाएगा। अंतिम में एक समय आता है वृद्धि हार्मोन रुक जाता है, ठीक है, याद रखना है। निम्नलिखित में कौन सा बोने पौधे को दर्शाता है, कौन बच्चों बोने पौधे को देता है, बड़ी टी, छोटी टी या छोटी टी बड़ी टी या टी छोटी या बड़ी बड़ी टी, बताओ। बोने पौधे को दर्शाता है, कौन दर्शाता है बच्चों, बोने पौधे को कौन दर्शाता है, छोटी टी। और लंबा को कौन दर्शाता है बच्चों, बड़ी टी। इसलिए ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों, सी हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा पर्यावरण अनुकूलन नहीं है, बता क्या बोल रहा है बच्चों, पर्यावरण अनुकूलन नहीं है, ठीक है। पैदल चलना, साइकिल से चलना, मोटरसाइकिल से चलना या इनमें से कोई नहीं, बताओ क्या हो जाएगा बच्चों, मोटरसाइकिल से चलना। ये पर्यावरण का अनुकूलन नहीं है, मतलब पर्यावरण को नुकसान पहुंच रहा है। क्या बच्चों, पर्यावरण को क्या पहुंच रहा है, नुकसान पहुंच रहा है। इसलिए बोल रहा है बच्चों इलेक्ट्रॉनिक पे यूज करो, इलेक्ट्रॉनिक यूज करने के लिए बोल रहा है, ठीक है।
और पर्यावरण को हानि होने के कारण प्रदूषण इतना हो रहा है बच्चों, तो ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है। ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है बच्चों? पृथ्वी गर्म हो रहा है। क्या बच्चों? पृथ्वी क्या हो रहा है? गर्म हो रहा है। ठीक है, इसलिए क्या हो जाएगा आंसर? मोटरसाइकिल से चलना। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, जैव विविधता का वशिष्ठ स्थल कौन सा है? फसल क्षेत्र, नदी क्षेत्र, समुद्र तट या वन? बताओ बच्चों, क्या हो जाएगा? जैव विविधता का वशिष्ठ स्थल कौन होता है बच्चों? वन होता है। क्या होता है? वन होता है, याद रखना। क्या हो जाएगा बच्चों? वन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा बच्चों? ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा? वन हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों? वन हो जाएगा। अगला क्या है बच्चों? सुरगम किस राज्य के जल संग्रहण व्यवस्था है? क्या बच्चों? सुरंगम सुरंगम किस राज्य का जल संग्रहण 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 व्यवस्था है? कहाँ पर है बच्चों? केरल में। कहाँ पर है? केरल में। सुरंगम कहाँ पर है? सुरंग सुरंगम सुरंगम कहाँ बच्चों? सुरंगम कहाँ है? केरल में। कहाँ बच्चों? केरल में। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कहाँ जाएगा बच्चों? केरल में। उसके बाद है, विद्युत शक्ति का ऐसा मात्रक। विद्युत शक्ति का ऐसा मात्रक क्या होता है? विद्युत शक्ति का ऐसा मात्रक वाट होता है। क्या होता है बच्चों? वाट ही लिख दिया है। विद्युत शक्ति का ऐसा मात्रक वाट होता है। क्या होता है बच्चों? विद्युत शक्ति का ऐसा मात्रक क्या होता है? वाट होता है। क्या होता है बच्चों? वाट हो जाएगा। विद्युत शक्ति का ऐसा मात्रक वाट। ठीक है, जूल किसका मात्रक है बच्चों? जूल किसका मात्रक होता है? ये कमेंट में बताओ, जूल किसका मात्रक है? ये कमेंट में बताना है बच्चों। कमेंट में बताना है जूल किसका मात्रक है। कमेंट में बताना है बच्चों। अगला क्वेश्चन है, विभवांतर मापने वाले यंत्र कहा जाता है? विभवांतर मापने वाला यंत्र कहा जाता है आमीटर, वोल्ट मीटर या गैल्वेनोमीटर या इनमें से कोई नहीं? विभवांतर मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? आमीटर कहते हैं, गैल्वेनोमीटर कहते हैं या वोल्ट मीटर कहते हैं या इनमें से कोई नहीं कहते? क्या कहेंगे बच्चों? वोल्ट मीटर कहेंगे। क्या कहेंगे बच्चों? वोल्ट मीटर कहेंगे। याद रखना, क्या कहेंगे? वोल्ट मीटर कहेंगे। अगला क्वेश्चन है, प्रतिरोध का ऐसा मात्रक क्या होता है? प्रतिरोध का ऐसा मात्रक क्या होता है बच्चों? प्रतिरोध का ऐसा मात्रक ओम होता है। क्या होता है बच्चों? प्रतिरोध का ऐसा मात्रक क्या होता है? ओम होता है। क्या होता है? प्रतिरोध का ऐसा मात्रक क्या होता है? ओम। प्रतिरोध का ऐसा मात्रक ओम होता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद है, एक एचपी अश्व शक्ति, क्या बोलते हैं एचपी को बच्चों? अश्व शक्ति। ठीक है, बराबर होता है 746 वाट। क्या हो जाएगा बच्चों? 746 वाट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एक अश्व शक्ति किसके बराबर होता है? 746 वाट हो जाएगा। आंसर ये हो जाएगा। विभवांतर का ऐसा मात्रक क्या होता है? बताओ बच्चों, विभवांतर का ऐसा मात्रक क्या होता है बच्चों? विभवांतर का ऐसा मात्रक वोल्ट होता है। क्या होता है बच्चों? विभवांतर का ऐसा मात्रक वोल्ट होता है। अभी बता, एम्पियर का मात्रक ओम होता है, विभवांतर का ऐसा मात्रक वोल्ट होता है। बताओ बच्चों, ओम होता है और वाट वाट किसका होता है मात्रक? वो ये बताना है। वोल्ट होता है। विभवांतर क्या हो जाएगा बच्चों? वोल्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वोल्ट हो जाएगा। विभवांतर क्या होगा? वोल्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, धारा मापने में किसका उपयोग करते हैं? बताओ बच्चों, धारा जो हम लोग मापने में किसका उपयोग करते हैं? आमीटर या वोल्ट मीटर या वोल्टा मीटर या मोनोमीटर? बताओ बच्चों, क्या हो जाएगा? धारा मापने में आमीटर का होता है। धारा मापते हैं बच्चों तो आमीटर से। किसे नापते हैं बच्चों? आमीटर से। धारा किसे नापते हैं? आमीटर से। किसे नापते हैं बच्चों? आमीटर से। धारा किसे नापते हैं बच्चों? आमीटर से नापते हैं। अगला क्वेश्चन है, आमीटर को विद्युत परिपथ में कौन सा कैसे जोड़ा जाता है? आमीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है? श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं या पावर्धन में जोड़ता है या ए बी दोनों में जोड़ते हैं या इनमें से कोई नहीं जोड़ते? बताओ बच्चों, किसमें जोड़ते हैं? श्रेणी क्रम में। आमीटर विद्युत परिपथ में किसमें जोड़ते हैं बच्चों? श्रेणी क्रम में। किसमें जोड़ते हैं? श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। किसमें जोड़ते हैं बच्चों? श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। याद रखना, किसमें जोड़ते हैं? श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, आवेश का ऐसा मात्रक क्या है? क्या बच्चों? आवेश का ऐसा मात्रक क्या होता है? वोल्ट होता है या ओम होता है या जूल होता है या कूलम होता है? आवेश का ऐसा मात्रक क्या होता है बच्चों? आवेश हमेशा याद रखना, आवेश का ऐसा मात्रक कूलम। आवेश का ऐसा मात्रक क्या होगा बच्चों? कूलम। आवेश का मात्रक क्या हो जाएगा? कूलम हो जाएगा। याद रखना, आवेश का ऐसा मात्रक क्या होता है बच्चों? कूलम होता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आवेश का ऐसा मात्रक। क्वेश्चन है बच्चों, एक वोल्ट कहलाता है, एक वोल्ट 1 जूल पर सेकेंड, 1 जूल पर कूलम, 1 जूल पर एम्पियर, इनमें से कोई नहीं? बताओ, वोल्ट कहलाता है बच्चों, वोल्ट कहलाता है 1 जूल/कूलम। क्या कहलाता है बच्चों? 1 वोल्ट बराबर, लिख देते इधर बच्चों, एक एक वोल्ट, 1 वोल्ट बराबर क्या होता है? 1 जूल बटे कूलम। क्या था बच्चों? 1 जूल बटे
कूलम होता है, याद रखना क्या होता है बच्चों, 1 जूल बटे 1 कूलम होता है, वोल्ट बराबर 1 जूल बटे 1 कूलम। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्या हो जाएगा बच्चों, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विद्युत बल्ब का तंतु फिलामेंट बनाता है। तंतु फिलामेंट बोलेगा बच्चों तब टंगस्टन बनना है, क्या बनाएगा, टंगस्टन। फिलामेंट टंगस्टन किसका बनाता है बच्चों, फिलामेंट किसका बनाता है, टंगस्टन का। फिलामेंट किसका बनाता है बच्चों, टंगस्टन का, याद रखना। अगला क्वेश्चन है, जब किसी चालक तार की विद्युत धारा परावर्तित होती है तो गतिशील कण कहलाता है। कैसा गतिशील कण कहलाता है बच्चों, परमाणु गतिशील करता है, या आयन करता है, या प्रोटॉन करता है, या इलेक्ट्रॉन करता है। गतिशील कौन करता है बच्चों, बताओ, गतिशील कौन करेगा। हमेशा बताए थे बच्चों, कोई नाभिक अगर है तो बीच में कौन रहता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। कौन रहता है बच्चों, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। और चारों साइड कौन घूमता है बताओ, चारों साइड कौन घूमता है, इलेक्ट्रॉन। कौन घूमता है बच्चों, इलेक्ट्रॉन घूमता। कौन घूमता है, इलेक्ट्रॉन घूमता। कौन घूमता है बच्चों, इलेक्ट्रॉन घूमता। कौन घूमता है, इलेक्ट्रॉन घूमता। ठीक है, याद रखना है। कौन कौन क्या हो जाएगा, आंसर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों, डी हो जाएगा। भारत में उत्पादित पर्यावर्तित विद्युत धारा आवृत्ति बताओ। अभी ये क्वेश्चन आया था बच्चों, पहला नंबर ही क्वेश्चन था। 50 हर्ट्ज हो जाएगा, क्या हो जाएगा बच्चों, 50 हर्ट्ज हो जाएगा। ये पीछे क्वेश्चन आया था, पहला नंबर क्वेश्चन। ठीक है, याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, किसी कुंडली के प्रतिरोध ज्ञात करें। किसी कुंडली का प्रतिरोध, प्रतिरोध बराबर सूत्र क्या होता है बताओ, आर बराबर भी गुना आई, आर बराबर भी बटे 1, आर बराबर आई बटे भी, या आर बराबर भी माइनस आई। बताओ, ये आई है बच्चों, सब जगह क्या आई है, क्या है बच्चों, आई है। याद रखना है, क्या बच्चों, आई है। क्या हो जाएगा, आर बराबर भी बटे आई। क्या हो जाएगा बच्चों, आर बराबर भी बटे आई। ये क्या बच्चों, आई है। ठीक ना, याद रखना, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों, बी हो जाएगा, आर बराबर भी बटे आई। अगला क्वेश्चन है, एक किलो 1 किलो वाट घंटा निम्नलिखित में किसके बराबर है। 1 किलो वाट घंटा, ठीक है, ये पावर में बच्चों 6 पावर में है। ठीक है, ये भी पावर में है। ठीक ना, टाइपिंग गलत हो गया है, ये भी पावर में है। ठीक है, 1 किलो वाट घंटा किसके बराबर बच्चों, 3.6 गुना 10 पे पावर 6 जूल। किसके बराबर बच्चों, 10 पे पावर 6 जूल। याद रखना है, किसके बराबर हो जाएगा बच्चों, 10 पे पावर 6 जूल हो जाएगा। याद रखना है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। विद्युत फ्यूज, विद्युत धारा किस प्रभावित कार्य करता है, उष्मीय या चुंबकीय या रासायनिक। क्या हो जाएगा बच्चों, विद्युत फ्यूज बोलेगा तो उष्मीय। क्या करता है बच्चों, विद्युत फ्यूज क्या होता है, उष्मीय हो जाए। क्या हो जाएगा बच्चों, उष्मीय हो जाए। क्यों उष्मीय होगा, क्योंकि बच्चों उसको उसका गलनांक बहुत कम होता है। ठीक ना बच्चों, अगर विद्युत फ्यूज अगर वह गलनांक अगर ज्यादा रहेगा तो करंट अगर ज्यादा आएगा तो वह तो करंट तो पास हो जाएगा। पास हो जाएगा तो क्या हो जाएगा बच्चों, बॉल होगा, टीवी होगा, या कुछ भी होगा तो उड़ जाएगा। इसलिए उसका गलनांक कम रखता है। अगर ज्यादा वोल्टेज आ जाएगा बच्चों तो वही गल के उसमें निकल के क्या हो जाएगा, गल के टूट जाएगा। जब फ्यूज टूट जाएगा तो लाइन कट जाएगा, लाइन कट जाएगा तो कुछ उड़ेगा नहीं। ठीक है, याद रखना है। ठीक है, क्या हो जाएगा बच्चों, विद्युत फ्यूज हो जाएगा तो उसमें हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों, उसमें हो जाएगा, ध्यान रखना है। निम्नलिखित में से कौन सा पद विद्युत परिपथ विद्युत शक्ति निरूपित नहीं करता है। क्या हो जाएगा बच्चों, आई स्क्वायर बटे आर, या आई आर स्क्वायर, या भी आई, या भी स्क्वायर बटे आर। क्या हो जाएगा बच्चों बताओ, क्या हो जाएगा आंसर, क्या हो जाएगा बच्चों। इसका सूत्र होता है, विद्युत शक्ति का सूत्र क्या होता है, आई आई आर स्क्वायर। क्या होता है बच्चों, आई 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 स्क्वायर आर। क्या हो जाएगा बच्चों, क्या हो जाएगा इसका आंसर, आई आर स्क्वायर। क्या हो जाएगा बच्चों, विद्युत परिपथ क्या हो जाएगा, आई आर स्क्वायर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, किसी चालक के छोर के विभवांतर भी, प्रतिरोध आर और प्रवाहित धारा आई, क्या बच्चों, आई के बीच संबंध होता है। अभी क्वेश्चन बताए बच्चों, अभी पीछे क्वेश्चन, ये क्वेश्चन अभी बताए सूत्र क्या बताए थे, आर बराबर भी बटे आई। क्या बताए थे बच्चों, आर बराबर भी बटे आई। क्या हो जाएगा आंसर, सी हो जाएगा। एक कूलम विद्युत आवेश कितना प्रोटॉन से बनता है। कितना प्रोटॉन से बनेगा बच्चों, 6.25 गुना 10 पे पावर 18। कितना बच्चों, 6.25 गुना 10 पे पावर 18। ठीक ना, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, अगला है, ओम का नियम का सूत्र बताओ। ओम का जो नियम है उसका सूत्र बताने बोल रहा है। क्या बोल रहा है बच्चों, सूत्र बताने, V बराबर आई आर, V बराबर आई आर, या तो आर बराबर भी बटे आई, आर बराबर भी बटे आई। ठीक है,
ओम का नियम का सूत्र यही होता है, V बराबर IR। किसी चालक के प्रतिरोधकता का मात्रक क्या होगा? किसी चालक के प्रतिरोधकता का मात्रक क्या आ जाएगा? ओम मीटर। क्या आ जाएगा बच्चों? प्रतिरोधकता का मात्रक क्या आ जाएगा? ओम मीटर। याद रखना, प्रतिरोधकता का मात्रक क्या होता है बच्चों? ओम मीटर। अगला क्वेश्चन है, 100 वाट और 220 वोल्ट विद्युत बल्ब के तंतु का प्रतिरोध क्या होगा? बताओ बच्चों, विद्युत का प्रतिरोध क्या हो जाएगा? ये पिछला सेट में आया था, 484 ओम आ जाएगा। क्या बताए थे बच्चों? 484 ओम। 220 वोल्ट का स्क्वायर करना है और 100 से भाग दे देना है। क्या करना है बच्चों? 100 से भाग दे देना। 220 गुना 220 बट्टे 100 क्या आ जाएगा बच्चों? बट्टे 100। तो क्या आ जाएगा? दोनों कट जाएगा। क्या आ जाएगा बच्चों? दोनों कट जाएगा। तो क्या आ जाएगा? 22 गुना 22 करेंगे तो क्या आ जाएगा बच्चों? 484। क्या आ जाएगा? 484 ओम हो जाएगा। क्या आ जाएगा बच्चों? 484 ओम हो जाएगा। इसलिए आंसर क्या आ जाएगा? 484 ओम। ये क्वेश्चन याद रखना है, बार बार रिपीट हो रहा है, ठीक है। हो सकता है कि आ भी सकता है। क्या हो सकता है बच्चों? आ भी सकता है, ठीक ना। अगला क्वेश्चन है, किसी बल में 220 वोल्ट और 2 एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाहित हो, फिलामेंट का प्रतिरोध, फिर से वही क्वेश्चन है बच्चों, फिलामेंट का प्रतिरोध 220 वोल्ट और 2 एम्पियर दिया हुआ, 2 एम्पियर दिया है, काटा दो तो 110 निकल जाएगा, 110 ओम हो जाएगा। क्या आ जाएगा बच्चों? 110 ओम हो जाएगा। याद रखना, क्या आ जाएगा बच्चों? 110 ओम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किसी बल्ब में 1 मिनट में 120 कूलम आवेश की परावृत्ति हो रही है, विद्युत धारा मापता है, 1 एम्पियर, 2 एम्पियर, 3 एम्पियर या 4 एम्पियर। चलो वोल्ट 60 मिनट, 1 मिनट बताओ। 120 वोल्ट है ना बच्चों, 120 कूलम है, 120 कूलम है। 1 मिनट, 1 मिनट में कितना सेकंड होता है? 60 सेकंड होता है। कितना होता है बच्चों? 60 सेकंड। घटा दो, 6 दूना क्या हो जाएगा बच्चों? 6 दूना 12, मतलब 2 एम्पियर हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों? 2 एम्पियर हो जाएगा। याद रखना, क्या हो जाएगा बच्चों? 2 एम्पियर हो जाएगा। अगला है, 100 वाट विद्युत बल्ब 250 वोल्टेज को विद्युत मैन से जोड़ा जाता है, तो बल्ब प्रभावित विद्युत धारा मापता है, 0.1 एम्पियर, 0.4 एम्पियर, 2.5 एम्पियर या 10 एम्पियर। बताओ बच्चों, क्या हो जाएगा आंसर? क्या हो जाएगा बच्चों? 200, क्या हो जाएगा बच्चों? 100 वाट। क्या बच्चों? 100 वाट और 250 से, ठीक है, कटा देंगे 2500 क्या हो जाएगा बच्चों? 2500 0.4 एम्पियर। क्या हो जाएगा बच्चों? 0.4 एम्पियर हो जाएगा। याद रखना, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, किसी विद्युत बल्ब में 220 वोल्ट तथा 100 वाट अंकित होती है, 100 वोल्ट परिचालित होने पर उपयुक्त शक्ति पूछा बच्चों, शक्ति कितना होगा? ये पीछे क्वेश्चन भी बताए थे, ठीक है। ये बताना फॉर्मूला पे यूज होगा। क्या हो जाएगा बच्चों? फॉर्मूला पे यूज होगा। क्या हो जाएगा? कैसे होगा? 220 वोल्ट है और 100 गुना 110 करना है, ठीक है। उसके बाद जब ये कटाएंगे तो 11 दूना 22, 2 बार में कटेगा तो 50 वाट होगा, लेकिन इसका आंसर 50 वाट आएगा नहीं, इसका आंसर 25 वाट हो जाएगा। क्या जाएगा बच्चों? 2 से यहाँ बोल रहा है परिचालित होने के लिए 2 से भाग दे देना। क्या करना है बच्चों? 2 से भाग देना, 25 वाट हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, किसी वोल्ट मीटर के स्केल 0 वोल्ट और 1 वोल्ट के बीच 20 विभवांतर चिन्ह हो तो उसका वोल्ट मीटर अल्प मात्रक होगा, 0.5 वोल्ट, 0.05, 0.5, 0.05 हो जाएगा। क्या आ जाएगा बच्चों? बताओ, क्या हो जाएगा बच्चों? 0 वोल्ट और 1 वोल्ट के बीच 20 विभवांतर चिन्ह है, तो क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा बच्चों? 0.005 वोल्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 0.005 वोल्ट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद है, अगला क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है? बताओ। बहुत ही आसान क्वेश्चन है बच्चों, ये रिपीट करेगा। इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है? अभी बताए थे ना, इलेक्ट्रॉन क्या करता है बच्चों? गति करता है। इलेक्ट्रॉन क्या करता है? गति करता है। ये चारों साइड गति करता है। इलेक्ट्रॉन क्या करता है बच्चों? चारों साइड गति करता है। उसका आवेश बताना है। उसका क्या बताना बच्चों? आवेश बताना। क्या होता है बच्चों आवेश? क्या होता है? 1.6 गुना 10 -19 -19 कूलम। क्या जाएगा बच्चों? -19 कूलम, ठीक है। क्या जाएगा बच्चों? -19 कूलम। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, एक कूलम विद्युत आवेश में कितना इलेक्ट्रॉन होता है? एक कूलम विद्युत आवेश में कितना इलेक्ट्रॉन होता है? वही क्वेश्चन है बच्चों, वही क्वेश्चन है।
कितना होता है बच्चों, कितना होता है 2.5 गुना 10 पे पावर 18, क्या आ जाएगा बच्चों, ये पीछे क्वेश्चन में आया था। ठीक है, पिछला भी रिपीट हो गया ये। अगला है विद्युत धारा का ऐसा मात्रक एम्पियर होता है, क्या था बच्चों, विद्युत धारा पूछेगा। विद्युत धारा का ऐसा मात्रक क्या था बच्चों, एम्पियर होता है। विद्युत धारा का ऐसा मात्रक एम्पियर होता है। ठीक है, आवेश का ऐसा मात्रक क्या था, कूलम होता है। आवेश का ऐसा मात्रक, आवेश का ऐसा मात्रक क्या था बच्चों, आवेश का ऐसा मात्रक कूलम होता है। जूल किसका होता है, ये कमेंट में बताना है। विद्युत परिपथ में वोल्ट मीटर किस क्रम में जोड़ा जाता है, वोल्ट मीटर को किस क्रम में जोड़ा जाता है, समांतर क्रम में। विद्युत परिपथ के वोल्ट मीटर को किस क्रम में जोड़ा जाता है बच्चों, समांतर क्रम में। किस क्रम में जोड़ा जाता है, समांतर क्रम में। किस क्रम में जोड़ा जाता है बच्चों, समांतर क्रम में। वो विद्युत परिपथ को वोल्ट मीटर में किस में जोड़ा जाता है बच्चों, समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। अगला क्वेश्चन है तो एक कूलम बराबर क्या कहलाता है, एक एम्पियर, एक एम्पियर कहलाता है, क्या कहलाता है, एक एम्पियर बराबर क्या कहलाता है बच्चों, 2 कूलम, 2 कूलम, 2 कूलम, 2 कूलम बटे 1 सेकंड। क्या हो जाएगा बच्चों, 2 कूलम बटे 1 सेकंड हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों, 2 कूलम बटे 1 सेकंड हो जाएगा, याद रखना 2 कूलम बटे 1 सेकंड, ऑप्शन नंबर सी। और अंतिम क्वेश्चन है बच्चों, क्या बच्चों, अंतिम क्वेश्चन है ये सेट का, और देख कर ही जाना है बच्चों आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा। एक माइक्रो एम्पियर विद्युत धारा का निम्नलिखित में कौन सा हो जाएगा, विद्युत धारा का विद्युत में क्या हो जाएगा बच्चों, 10 पे पावर 6 एम्पियर हो जाएगा। ठीक ना, याद रखना है। क्या हो जाएगा बच्चों, आंसर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आंसर सी हो जाएगा। चलिए बच्चों, खत्म हो गया, और अगला सेट हम लेके आते हैं कुछ ही देर में, फिर आपको कुछ ही देर में अगला सेट मिल जाएगा। चलिए बच्चों, आप लोग ध्यान से एग्जाम देना है, और आप लोग अच्छे से एग्जाम दीजिएगा, अच्छा रिजल्ट लाइएगा, तो हम ही लोग का नाम होगा। ठीक है, चलिए, बेस्ट ऑफ लक, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।